देखते देखते टोटल कोरोना इफेक्टेड केसेस की संख्या 42,000 से पार कर गई और 1,300 लोगों से ज़्यादा की दुर्भाग्यपूर्ण मौत भी इससे हुई है। और एक दिन में पहले 700-800 रहता था, अब धीरे धीरे 2,500 से 2,500 से भी ऊपर एक दिन में संख्या हो गई है। तो जो अनुमान था पहले कि सेकेंड लॉकडाउन के बाद संख्या में कमी आनी चाहिए, वो नहीं हुई और तीसरा लॉकडाउन चल रहा है और अभी निरंतर संख्या बढ़ रही है। पहले अनुमान था कि ज़्यादा टेस्टिंग क्योंकि हम कर रहे हैं तो इसलिए ज़्यादा केसेज आ रहे हैं, लेकिन इसके अलावा लगता है कि जो सोसाइटी में इन्फेक्शन फैलने वाला वो स्टेज भी आ गई है। जिस तरीके से पंजाब के लोग नांदेड़ वहाँ गए थे, महाराष्ट्र में लौट के आए तो अधिकांश उसमें ग्रसित थे। छत्तीसगढ़ में जो कि अब तक पूरा अछूता था, बाहर से लोग गए हैं तो उनमें कोरोना पॉजिटिव पाया गया है। तो कहीं ना कहीं समाज में इन्फेक्शन है जो कि बहुत गंभीर स्थिति है। अभी इसका इलाज केवल और केवल यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा पैमाने पर टेस्टिंग किए जाए। अभी 70-80 हज़ार पर डे का एवरेज है, वो कई लाख पर डे का होना चाहिए। और जैसे कि योजना थी यहाँ दिल्ली में भी कि घर घर में जाकर उसका टेस्टिंग किया जाएगा और टेस्टिंग लैब सरकारी लैब्स पर ही केवल निर्भर नहीं करेंगे बल्कि प्राइवेट लैब्स को भी उसमें इन्वॉल्व करके, ताकि ज़्यादा टेस्टिंग फैसिलिटीज़ हों, ज़्यादा टेस्टिंग किट्स हों और समयबद्ध तरीके से उसकी रिपोर्ट भी आ जाए ताकि उसका इलाज भी उसी हिसाब से लोगों का हो सके। तो मैं समझता हूँ कि केंद्र सरकार धीरे धीरे उस तरफ बढ़ रही है और टेस्टिंग का विशेष रूप से व्यवस्था को और ज़्यादा सुदृढ़ करने की आवश्यकता है। लेबर है उसे लेकर आज सोनिया गांधी जी ने कहा कि अगर सेंटर जो माइग्रेंट लेबर है उन्हें वापस भेजेगी, जो पेमेंट है वो हम जो पे करना है या जो भी अमाउंट सरकार को चाहिए वो हम देने को तैयार हैं। कांग्रेस की तरफ से एक बड़ा बयान आया। देखिए, उम्मीद थी कि स्पेशल ट्रेन, श्रमिक स्पेशल ट्रेन चलाने का निर्णय केंद्र सरकार ने लिया तो केंद्र सरकार की तरफ से वो मुफ्त लोगों को उपलब्ध कराया जाएगा, क्योंकि जिनके पास खाने के लिए पैसा नहीं है वो ट्रेन में किराया दे के कैसे बैठ के जाएंगे। और यही कारण हुआ कि अब दोबारा जब एक तरफ ट्रेन चल रही थी, बसें चल रही थी और लाखों लाखों की संख्या में जगह जगह से लोग पैदल भी जा रहे थे क्योंकि उनके पास कोई साधन नहीं है। इस सब चीज़ों को देखते हुए कांग्रेस पार्टी के हमारी राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीमती सोनिया गांधी जी ने निर्णय लिया कि इस दशा को देखते हुए उनके संकट की घड़ी में कांग्रेस पार्टी को का दायित्व है, उसको आगे बढ़ना चाहिए और उनका जो किराया अपने घर वापसी का किराया वो कांग्रेस पार्टी देगी और इसका जगह जगह स्वागत हुआ है। हर प्रदेश कांग्रेस कमेटी में हेल्पलाइन और नोडल ऑफिसर्स की नियुक्ति, ये सब आदेश पारित हो चुके हैं और हर राज्य में से जाने वाले लोग जो अन्य प्रदेशों में भी जाएंगे उनको फ्री में रेलवे स्पेशल ट्रेन का किराया देकर उनको पहुंचाएंगे। दिल्ली और बाकी सब जगहों के अंदर लॉकडाउन को लेकर रिलैक्सेशन दी गई, उसके बाद जो लिकर शॉप हैं या वाइन की जितनी भी दुकानें वहाँ पे भारी भीड़ देखी गई, लॉकडाउन को भी फॉलो नहीं करते हुए देखा गया। साथ में केजरीवाल ने इस चीज़ को कहा अगर यही हालात रहे तो जो एरिया है उसे सील करके सारे रिलैक्सेशन वापस ले ली जाएगी और जितना भी जो कुछ लिकर शॉप और सब हैं उनको नहीं। देखिए, केंद्र सरकार हर जो सहूलियत देनी है उसको निर्धारित करती है। वैसे कुछ एरिया ऐसा होना चाहिए जो कि राज्य सरकार अपने विवेक से स्थानीय परिस्थितियों को देखते हुए वो लागू कर सके। और इसी तरह से केंद्र सरकार ने अनुमति दी कि अब शराब की दुकानें न केवल ग्रीन जोन में खोली जाएंगी बल्कि ऑरेंज और रेड जोन में भी खोलने की जा सकती है। और जो 2 दिन में जो तस्वीरें सामने आ रही हैं कि किस प्रकार जो सोशल डिस्टेंसिंग का नॉर्म्स को नकारते हुए
जितनी भीड़ एक दूसरे के ऊपर से चढ़ के और शराब खरीदने के लिए लगे, तो वो सभी नॉर्म्स को नकारते हुए ये बहुत ही खतरनाक एक कदम रहा है। और दिल्ली के मुख्यमंत्री ने तो साफ तौर से कहा ही है, अगर इसी तरह से रहा तो फिर जो सहूलियत दी गई उसको वापस लेने पर भी विचार किया जा सकता है। और ये मैं समझता हूँ कि सभी प्रदेशों का ये अनुभव है कि इसका दुरुपयोग हो रहा है और इस की तरफ विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। तो 3 सीआरपीएफ पर्सनल्स की डेथ हुई है, साथ में 7 घायल हुए हैं जो एक टेररिस्ट अटैक हुआ है कश्मीर। देखिए, पूरी दुनिया के हर देश कोरोना से फाइट कर रहा है और उससे प्रभावित पाकिस्तान भी है, हिंदुस्तान भी है। लेकिन पाकिस्तान वो अपनी पुरानी हरकत, नापाक हरकत, तो टेररिस्ट के माध्यम से जो अटैक करना, सीज फायर वायलेशन करना, वो उनके जारी है। और आज का जो टेरर अटैक हुआ है उसमें हमारे 3 सीआरपीएफ के वीर जवान शहीद हुए हैं और कुछ घायल भी हुए हैं। ये उनको प्रति श्रद्धांजलि व्यक्त करते हैं। लेकिन पाकिस्तान को कहीं न कहीं सबक सिखाना चाहिए और यूएन में जो प्रस्ताव पहले लंबित था टेरर फंडिंग के ऊपर पूरी कार्रवाई ना करने के कारण उन्हें नोटिस दिया गया था कि क्यों न उनके खिलाफ सैंक्शन लगाई जाए। ये सही वक्त है कि पाकिस्तान के खिलाफ सैंक्शन लगाई जाए और उन्हें दंडित करने का किया जाए।